अब तक जितने भी लोग उसे पकड़ने गए वे उसकी आग में जलकर मर गए थे, पर भोला अड़ाई अफसर बनने के लालच में तुरंत तैयार हो गया। जंगल के रास्ते गधा अचानक रुक गया। उसने चेतावनी दी कि फिनिक्स बहुत भयानक है, लेकिन अब अड़ाई के पास पीछे हटने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि मिशन पूरा ना हुआ तो राजा ही उसे मार देगा। सारे गिलहरी जैसे किसी गहरी नींद में बेहोश पड़े थे। जमीन पर उसे कुछ चमकदार मेवे दिखे। वो बस चखने ही वाला था कि छोटा गधा उसे तुरंत रोक लेता है। ये मेवे जहरीले थे, इन्हें खाने से कोई भी वहीं बेहोश हो जाता है। लेकिन अड़ाई का चेहरा खुशी से चमक उठा, क्योंकि यही मेवे फीनिक्स की सबसे पसंदीदा चीज थी। दोनों आगे बढ़ते हुए एक रेगिस्तानी हरा भरा ओएसिस पहुंचे। यही था फीनिक्स का घर। उन्होंने मेवों को जमीन पर फैला दिया ताकि फीनिक्स बाहर आ जाए। तभी एक नन्ही गिलहरी मेवा उठाने आई और उसी पल जमीन लाल रोशनी से चमकने लगी। अगले ही क्षण आग का एक विस्फोट आसमान तक उठा और उसके बीच से फीनिक्स बाहर निकला। उसका पूरा शरीर आग की लपटों से घिरा था। उसने पंख फड़फड़ाए और सीधा रॉकेट की तरह आसमान में उछल गया। कुछ चक्कर काटने के बाद वो शान से नीचे उतरा और मेवों को देखकर बेहद खुश हो गया। जैसे कोई राजा खाना खा रहा हो, उसने मेवों को हवा में उछाला और नाचते हुए एक एक कर खाता गया। लेकिन जैसे ही आखिरी मेवे पहुंचे, उसकी आंखें धुंधली होने लगी और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। फिर भी बेहोश होने से पहले उसने आखिरी मेवा खाकर ही दम लिया। अडाई ने छोटे गधे को जगाया और आगे बढ़ने ही लगा था कि अचानक पीछे से फीनिक्स का जलते हुए पंजा उसके कंधे पर रखा गया। फीनिक्स ने उसके बैग से बचे हुए मेवे निकाल लिए। अडाई मुड़ा तो जोर से चिल्ला दिया। फीनिक्स घबराकर गिर पड़ा और बहुत शर्मिंदा हो गया। गुस्से में उसने अडाई का पीछा करना शुरू कर दिया। अचानक छोटा गधा बीच में कूद गया और फीनिक्स को जोर से धक्का मारकर दूर फेंक दिया। अब फीनिक्स ने उसे निशाना बनाया,